मन हमारा संसार में अनादिकाल से आसक्त हो चुका है। पास्ट टेंस में ये बीमारी पहले से हमारे साथ जुड़ी हुई है। अब भगवान को शरणागत करना है। जिस मन का अटैचमेंट संसार में है और संसार से जिसको सुख मिल रहा है, ये प्रमाण, उसका प्रूफ ये, जैसे मान लो शरीर है, इसको खाना चाहिए, विटामिन प्रोटीन सब देना कंपलसरी है, चाहे साधक हो, चाहे नास्तिक हो, चाहे महापुरुष हो, सबको देना पड़ेगा। लेकिन जैसे एक हमने बॉयल तरकारी खा ली तो अधिक लाभ भी है और जबान की बीमारी से भी छुट्टी पाया। लेकिन जबान की जो बीमारी है रसना की, तमाम जन्मों की है, वो नहीं ऐसा करने देती। अरे इस पे नमक भी डालो, मिर्च भी डालो, इसको छोंको भी, बघारो भी, इसमें ये भी करो, वो भी करो, तब खाओ। तो दो नुकसान हुआ इसमें। एक तो विटामिन खराब हुआ उसका, और दूसरे हमारे इंद्रियों की वासना संसार संबंधी बढ़ गई। तो हम इस इंद्रिय मन बुद्धि को संसार में लगाए हुए हैं तमाम जन्मों से, वहां से हटाकर भगवत विषय में लगाना, ये अभ्यास करना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने दो आदेश दिए गीता में, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अर्जुन, मन बहुत चंचल है, तू जो कहता है ठीक है, लेकिन दो साधन है, अभ्यास, वैराग्य। वैराग्य माने संसार से मन को हटाओ। क्यों? इसलिए कि संसार माया का है और शरीर माया का है, और तुम दिव्य हो, आत्मा भगवान का अंश है। तो आत्मा का सब्जेक्ट परमात्मा और शरीर का सब्जेक्ट संसार। तो संसार दे करके तुम आत्मा को सुखी कैसे करना चाहते हो? आत्मा तो अलग वस्तु है, दिव्य वस्तु है। तो इसलिए ये तुम तत्व ज्ञान प्राप्त करो, समझो। जब बुद्धि में बैठ जाए, बार बार सोचो, तो फिर प्रैक्टिस करो। क्योंकि यहां हमारा स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, आत्मा का आनंद नहीं है। अनंत बाप बनाए, अनंत मां बनाए, अनंत स्त्री पति बनाए, हर जन्म में क्या मिला? वैसे के वैसे कोड़े धरे। इस जन्म में भी एक माँ एक बच्चे को 1000 बार चिपटाया, फिर वैसे हाल है। 1000 बार रसगुल्ला खाया, फिर वही बीमारी है। तो कोई चीज गई नहीं और बढ़ गई। तो ये सब तत्व ज्ञान मस्तिष्क में रख करके संसार से मन को हटाना और भगवान की ओर, गुरु की ओर लगाना, ये अभ्यास करना होगा। बाय रीजन, क्योंकि यहां हमारा आनंद नहीं है और यहां है। और हर व्यक्ति स्वार्थ से ही प्यार करना जानता है। कुत्ता, बिल्ली, गधा भी, जहां स्वार्थ हल होगा वहीं प्यार करेगा। जितनी लिमिट में स्वार्थ हल होगा उतनी लिमिट में प्यार होगा। इसलिए स्त्री पति का सबसे अधिक प्यार होता है, क्योंकि दोनों का सबसे अधिक स्वार्थ है दोनों से। फिर उसके बाद नंबर 2 है मां बेटा, नंबर 3 है सखा सखी, नंबर 4 है नौकर। तो जहां अधिक से अधिक स्वार्थ सिद्ध होगा वहां प्यार अपने आप हो जाएगा, करना नहीं पड़ेगा, तो अपने आप हो जाएगा। जैसे एक अंगूठी है, हमको कहीं पड़ी मिल गई,
हमने एक सुनार से पूछा, भाई कितने की होगी? तुमने कहा नकली है, 100 रुपए की होगी। ठीक है, अब इस अंगूठी को हम यहाँ बिछोड़ देते हैं, वहां बिछोड़ देते हैं, बाथरूम में बिछोड़ देते हैं, 100 रुपए की तो है, खो जाए खो जाए। एक जौहरी आया, उसने कहा 5 लाख की है। अच्छा, 5 लाख की है। अब उसको देखने में प्यार, उसको रखने में, संजो करके सावधानी पूर्वक संभाल के रखते हैं। जब देखते हैं तो अधिक प्यार होता है। वही वस्तु है, एक लड़की है एक लड़का है, दोनों ने एक दूसरे को देखा, ठीक है, होगा कहीं का, होगी कहीं की। आज उसकी सगाई हो गई, कल शादी हो गई। अब उस लड़की का उस लड़के से प्यार है जिसकी बुराई करती थी पहले। उसकी सहेली जब कहती थी वो लड़का ऐसा है, ऐसा काबिल है, ऐसा गाता है, ऐसा करता है, ऐसा है क्या, ऐसे कहती थी। और जब उससे सगाई और ब्याह हो गया तो अब उसमें अटैचमेंट हो गया, क्योंकि स्वार्थ सिद्धि हो रही है उससे। बस एक फार्मूला है, जाते कछु निज स्वार्थ होई, तापर ममता करे सब कोई। स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ तो बाप बाप नहीं हो, माँ माँ नहीं हो, बेटा बेटा नहीं, साथ वैराग्य हो जाता है लोगों को। और मर्डर कर देते हैं लोग, बीवी का, पति का, बाप का। यहां तक होता है हमारे संसार में। तो स्वार्थ से ही प्यार होता है, ये एक सिद्धांत है। हम अगर ये रियलाइज करें कि हमारा स्वार्थ हरि गुरु से ही है, तो संसार से प्यार हट के वहां हो जाए। लेकिन चूंकि संसार में बहुत प्यार हो चुका है, इसलिए अभ्यास करना पड़ेगा। नंबर 2, संसार प्रत्यक्ष है, भगवान परोक्ष है। संसार दिखाई पड़ता है, और वो जो 420 की बातें करता है हमसे संसार, हम तुमसे प्यार करते हैं, हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते, हम जान दे देंगे, इस तरह की बातें करते हैं बनावटी। तो हम लोग धोखे में आ जाते हैं और संसार से प्यार कर लेते हैं। भगवान तो आ नहीं रहा है ये कहने के लिए कि हम तुमसे प्यार करते हैं। तो इसलिए प्रत्यक्ष होने के कारण संसार से प्यार जल्दी होता है। क्षणिक सुख है लेकिन मिलता है तुरंत, और भगवान के यहाँ अनंत सुख मिलेगा, लेकिन प्रैक्टिस करने पर देर में मिलेगा। तो हम लोग देर वाली चीज पसंद नहीं करते, जो तुरंत मिल जाए, भले ही वो बाद में परिणाम में दुख हो। अब बुद्धिमान व्यक्ति कहेगा क्या पी रहे हो? दूध में क्या है? चीनी, केसर, छोटी इलायची, मालूम है इसमें पॉइजन भी है, जहर मिला हुआ है। हाँ, तो नहीं पिएंगे। अब मूर्ख जो है, अरे जहर, मरेंगे तो मरेंगे, अभी आनंद तो ले ले पीने का। उसी प्रकार 84 लाख में घूमेंगे तो घूमेंगे, हम तो संसार से प्यार कर ले अभी को। यो करके मनुष्य, मूर्ख मनुष्य उसी में चक्कर काट रहा है। ये मानव देह देवता लोग भी चाहते हैं, क्योंकि देवता लोगों के यहां साधना नहीं हो सकती, और पशु पक्षी बेचारे क्या करेंगे? सब भोग योनि है, और ये मनुष्य कर्म योनि है। ये कर्म कर सकता है, कि माया से उत्तीर्ण हो सकता है, भगवत प्राप्ति कर सकता है। वो शरीर बहुत मुश्किल में मिलता है। ये कबहू करी करुणा नर देही देत ईश, कभी मिलता है, और उसको हमने समाप्त कर दिया। क्या किया? ये 5 इंद्रियों के सुख भोगे। ये तो कुत्ते बिल्ली गधे भी भोगते हैं। तुम्हारे सुख में उनके सुख में कोई अंतर नहीं है।
तुमको जो सुख मिलता है रसगुल्ला खाने में, वही सुख मिलता है गाय को हरी घास खाने में। सुख में अंतर नहीं है, देखने का अंतर है। ए जानवर है घास खा रहा, हम मनुष्य है रसगुल्ला खा रहे हैं। सब देखने का फर्क, फैक्ट में कुछ नहीं। एक भिखारिन अपने कुरूप काणे लड़के को चिपटाती है, उसको वही सुख मिलता है जो प्राइम मिनिस्टर अपने बेटे को, सुंदर बेटे को चिपटाता है। उसमें अंतर नहीं है, देखने का अंतर है। ये कितना कुरूप है, इसकी माँ चिपटाती होगी तो क्या सुख मिलता होगा इसको। ये इसकी माँ कितनी सुंदर है, उसका बच्चा कितना सुंदर है, इसको बहुत सुख मिलता होगा। सुख बराबर, वैराग्य बराबर, घृणा बराबर, लड़ाई झगड़ा बराबर, सब घरों में। वो चाहे अंगूठा छाप हो और चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, सब यहाँ लड़ाई झगड़ा, अशांति, क्रांति, सब जगह। एक गरीब आदमी लड़ाई झगड़ा करता है, हमको चांदी की चूड़ी बनवा दो। अमीर आदमी हीरे के बनवा दो, नहीं बनवाया, वो लड़ रहा, सब लड़ रहे। सबकी वासनाएं एक सी है, उसमें अंतर नहीं है। सुख दुख सबका एक साथ। तो ये सब बातें फिलॉसफी थियरी समझे मनुष्य पहले, तो उसको तत्व ज्ञान पक्का हो, तो फिर संसार से मन हटाने में कोई प्रॉब्लम नहीं। वे पढ़ी लिखी देखो लड़कियां 18-20 साल तक माँ के घर में रहती हैं और माँ के सामान को अपना सामान मानती हैं, फील करती हैं भीतर से। शादी हुई तब खत्म, वो हमारा सामान है, ये नहीं है, ये तो भैया का। वैराग्य हो गया, स्वार्थ देखा जहां, बस वही प्यार हो गया। तो शरणागति माने प्यार, किसका प्यार? मन बुद्धि का। तो जैसे हमारा मन संसार में शरणागत है, ये समझ कर कि यहां सुख है, ये फीलिंग है, ये डिसीजन है, गलत है। जरा एमए कर ले, जरा पीएचडी कर ले, कर लिया, जरा सर्विस हो जाए, हो गई, जरा ऑफिसर हो जाए, हो गए, हो गए। करते 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 वो भले ही प्राइम मिनिस्टर हो करके रिटायर हो, लेकिन कोई बीमारी कम नहीं हुई और बढ़ती गई, अशांति बढ़ती गई। अब देखो एक साधारण एमएलए के पीछे लगी है पुलिस डिफेंस में, इतनी मुसीबत है कि तुम अकेले कहीं चल नहीं सकते, ऐसे बड़े आदमी होने से क्या फायदा। और फिर भी इतना डिफेंस होते हुए भी प्राइम मिनिस्टर को भी मार देते हैं लोग। ये जीवन है उनका। तो सुख नाम की वस्तु तो संसार में कहीं नहीं है, और जो है वो सबके लिए एक सी है। गरीब अमीर, छोटा बड़ा, पशु पक्षी, सबके लिए, उसमें कोई अंतर नहीं, देखने का अंतर है। हम अपनी स्त्री के लिए कहते हैं खराब है, वो स्त्री अच्छी होगी, अरे वो भी वैसे ही है। हम अपने बेटे के लिए कहते हैं ये खराब है, अरे उसका बेटा भी ऐसे ही है, जरा तुम्हारा बेटा बन जाए 10 दिन साथ रहे तो देख लो, चल जाए तुमको पता। सब स्वार्थी है, इसलिए टक्कर होगी, सब नेचुरल होगी, उसे कोई बचा नहीं सकता। सब अपना अपना सुख चाहते हैं। एक परिवार हो, चाहे वो समाज हो, चाहे देश हो, सर्वत्र क्रांति, अशांति। तो भगवान की शरणागति, गुरु की शरणागति में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस बुद्धि का डिसीजन मेन पॉइंट। अब वो डिसीजन कितने परसेंट पक्का है, उसी के अनुसार शरणागति और प्यार होगा।
100% है 1 सेकंड में हो जाएगा, 90% है थोड़ा और समय लगेगा। तो अभ्यास करना होगा। अगर तुरंत हो जाए ठीक है, संस्कार है उसके अच्छे हो तो, और नहीं तो फिर धीरे धीरे अभ्यास करके करो, करना होगा, छुट्टी नहीं मिलेगी इसके बिना। भगवान से डायरेक्ट कांटेक्ट हो नहीं सकता, इसलिए शरणागति गुरु की करनी पड़ेगी पहले। और शरणागति में वही एक नियम है, आनुकूल्य संकल्प, पहला कानून, उसके अनुकूल ही सोचना, उसकी इच्छा में इच्छा रखना, उसको सुखी करने की सेवा करना, बस यही शरणागति। तो अभ्यास करने से सब कुछ संभव है। जिसने सोच लिया कि हमको लक्ष्य प्राप्त करना है कि बन गई, जिसने कम सोचा उसका कम बना, फिर जन्म होगा, बाकी फिर बनेगा। जिसने नहीं सोचा और अपना संसार में ही करोड़पति अरबपति बनने का प्लान बना बना करके मर गया, तो कुत्ते बिल्ली गधे की योनियों में जाएगा।